हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्रीय अभिमुखन। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्रीय अभिमुखन और इसके प्रकार के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजशास्त्रीय अभिमुखन की प्रक्रिया के कारण ही अनुसंधानकर्ता को उसके अनुसंधानिक विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि समाजशास्त्रीय अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा समाजशास्त्री को अध्ययन करने से पूर्व ही उसके अध्ययन विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाती है। अतः इसी कारण समाजशास्त्री अध्ययन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की यह प्रक्रिया अध्ययनकर्ता को अनुसंधान कार्य के विभिन्न चरणों से परिचित कराती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमुखन की इसी प्रक्रिया के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों की जानकारी प्राप्त होती है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर उसका मार्गदर्शन होता रहता है। आइए अब जानते हैं समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार के विषय में। समाजशास्त्र में दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है, पहली वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की और दूसरी मानवतावादी या मानविकी परिप्रेक्ष्य की, जिसे मानविकी अभिमुखन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विषय में। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। अगस्त कॉम्ट की ही तरह स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन अथवा विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया, क्योंकि इन विद्वानों का यह मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होते हैं। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां एक समान हो तो व्यक्ति का व्यवहार भी समान होता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तभी होता है जब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। इनका यह मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों का यह मानना था कि मानव जो भी आचरण करता है उसके कार्य और कारण में संबंध पाया जाता है, अर्थात मनुष्य बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं करता। मानव जो भी आचरण करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। अतः इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खीम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना या परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी प्रमुख कारणों के कारण ही दुर्खीम ने अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। दुर्खीम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का
अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैक्स वेबर का यह मानना है कि सामाजिक विज्ञान मानव द्वारा किए हुए ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। टॉलकॉट पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। दूसरे शब्दों में कहें तो टॉलकॉट पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु इन्होंने सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को कार्य में लेने पर जोर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि टॉलकॉट पार्सन्स ने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मध्य विषय वस्तु के आधार पर अंतर बताते हुए सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को एक दूसरे से भिन्न बताया, एक दूसरे से अलग बताया। लेकिन इसके पश्चात भी इन्होंने सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों के मध्य प्रयोग की जाने वाली सामान्य पद्धतियों का इनके अध्ययन में प्रयोग करने पर बल दिया। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं का अनुभव एक रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। पार्सन्स की इसी मान्यता ने उन्हें प्रत्यक्षवादी बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्सन्स यह मानते थे कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं का अनुभव एक रूप में प्रमाणित करना चाहिए और अपनी इसी मान्यता के कारण उन्होंने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपने अध्ययन के लिए अपनाया। वर्तमान काल में भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। जैसे कि ज़ेटरबर्ग ने बताया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन में नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपने गणना संबंधी सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। ज़ेटरबर्ग का यह मानना है कि जिस प्रकार एक गणितज्ञ अपनी गणना संबंधी सिद्धांतों की खोज करने के लिए नियमों को कठोरता से लागू करता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए भी नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए या करना चाहिए। अनेक समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समस्त सामाजिक घटनाएं एवं मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक रूप में संचालित होते हैं। इन सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इनके पीछे कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही समाज में इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए अनुभविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यीकरण किया जा सकता है तथा मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण ही अनुभविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यीकरण तथा मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्रीय अभिमुखन तथा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विषय में। समाजशास्त्र के मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अथवा मानविकी उन्मेष के विषय में जानने के लिए मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।